विनायक हॉस्पिटल कोटपुतली क्षेत्र की विख्यात डॉक्टर कृष्णा गुर्जर स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ अस्पताल में भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना, आउटडोर एवं आपातकालीन सेवाएं, DNC नसबंदी और बच्चेदानी का ऑपरेशन, साधारण जटिल और सिजेरियन द्वारा डिलीवरी, निसंतानता का उपचार, दूरबीन द्वारा सभी प्रकार के ऑपरेशन, 7 मासे और 8 मासे बच्चों के लिए वार्मर वेंटिलेटर, फोटोथेरेपी युक्त ICU, शिशु रोगों का इलाज और भर्ती सुविधा। विनायक हॉस्पिटल कोटपुतली। नमस्कार, मैं हूं हनुमान गोयल और आप देख रहे हैं राज 24। कोटपुतली बहरोड जिला पुलिस ने बड़ी कार्यवाही करते हुए रोहित गोदारा गैंग के सक्रिय सदस्य ऋतिक उर्फ रितु को गिरफ्तार किया है। इस 25,000 के इनामी बदमाश से पुलिस ने एक देशी पिस्टल, 2 देसी कट्टा और 2 जिंदा कारतूस भी बरामद किए हैं। जिला पुलिस अधीक्षक देवेंद्र बिश्नोई ने प्रेस वार्ता कर पूरे मामले का खुलासा किया। देखिए, इसमें हमारे जो एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स तरफ से चिन्हित थी और हमारे इलाके का भी वांटेड था, 25,000 का इनामी है। इसका नाम है ऋतिक और ऋतु। ये आपके यहाँ जो मोलाएडा गांव है उसका रहने वाला है। और जैसा कि आपने सुना होगा कि कुछ कुख्यात गैंग्स हैं, उनसे संबंध रखने वालों को भी हम पूछताछ कर रहे हैं, ला रहे हैं। तो ये जो ऋतु और ऋतिक है, ये रोहित गोदारा गैंग से संबंध रखता है। और इसके बारे में जो सूचना तंत्र था, पनियाला थाने का लखन सिंह कांस्टेबल और जगत सिंह कांस्टेबल सरुण का, इनकी विशेष भूमिका रही है। सूचना के आधार पर इसको जो है कहीं सूचना मिली, जिस पर SHO कोटपुतली राजेश के द्वारा इसको जो है गिरफ्तार किया गया। ये एक अभियान जो है पिछले दिनों मीटिंग भी हुई थी और राज्य सरकार और श्रीमान महानिदेशक महोदय के द्वारा सख्त निर्देश थे कि इस पर 0 टॉलरेंस के कार्रवाई की जाए। तो इसको जब गिरफ्तार किया गया, इसके पास से एक देसी पिस्टल, 2 कट्टे और 2 जिंदा कारतूस बरामद हुए हैं, जिस पर एक मुकदमा दर्ज किया गया है 532/25 आर्म्स एक्ट और अन्य जो BNS की धाराएं हैं उनमें। और इसकी जो आपराधिक रिकॉर्ड है, इसके 4 मुकदमे हैं इसके खिलाफ। टीम मैंने आपको बताई थी, इसमें टीम में जो है कंप्लीट अधिकारी जो थाने के सर, क्या ये युवक किसी अन्य कोई गैंग से जुड़ा हुआ है? बताया ना आपको, रोहित गोदारा गैंग से संबंध है। और ये जो भी उनके फॉलोअर्स और जिस तरह की हरकतें इसकी रही हैं, इसको यहाँ भी चिन्हित किया हुआ था और राज्य सरकार स्तर पे जो है एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स के द्वारा भी चिन्हित था। तो काफ़ी दिनों से इसकी तलाश कर रही है। सर, दीपावली से पहले जो बदमाश पकड़ा था उसी के संपर्क में था या क्या और भी अन्य कौन कौन किसके संपर्क में रहे? अलग अलग आदमी अलग, क्योंकि आपको पता है अभी जो मोटे तौर पे जो चल रही है, अलग अलग आदमी अलग अलग ग्रुप से संबंध रख रहे हैं। कोई लॉरेंस बिश्नोई से है, ऋतिक बॉक्सर हो गया, और आपका जैसे ये है रोहित गोदारा, ये अलग गैंग। तो ये अलग अलग उनसे संबंध रखने वाले लोग हैं, जिनके बारे में 0 टॉलरेंस की पॉलिसी के तहत कार्रवाई की जा रही है। सर, जो राज्य के थानों में है इसका मुकदमा दर्ज या अन्य राज्यों में है? और बदमाश नहीं, अपने यहाँ 4 मुकदमे दर्ज हैं इसके। ये पूर्व में इसके रहे हैं। एक अपना कोटपुतली का है, दूसरा भी पनियाला, तीसरा कोटपुतली, चौथा कोटपुतली का, और IT एक्ट वगैरह में भी इसके मुकदमे हैं। हिंदू अस्पताल नीमराणा में मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना, RGHS जन आधार, भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना, मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना व ECHS के अंतर्गत निशुल्क इलाज की सुविधा, सभी प्रमुख TPA के तहत निशुल्क ऑपरेशन व इलाज, मेडिकल, CT स्कैन, लेबोरेटरी, डिजिटल एक्सरे, AC वार्ड, एम्बुलेंस, आपातकालीन यूनिट, फोटोथेरेपी, ICU यूनिट, जनरल सर्जरी, दूरबीन द्वारा सभी प्रकार के ऑपरेशन, सभी सुविधाएं एक ही छत के नीचे। हिंदू अस्पताल नीमराणा। अलवर सांसद व केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने अलवर में जिला विकास समन्वय और निगरानी समिति की बैठक में अध्यक्षता की। इस दौरान राजस्थान सरकार में वन मंत्री संजय शर्मा भी मौजूद रहे। बैठक में केंद्र सरकार की योजनाओं, प्रधानमंत्री आवास, केंद्रीय निधि से बना रहे सड़क और ROB, किसानों को दिए गए सॉइल हेल्थ कार्ड और सांसद विकास निधि आवंटन जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर समीक्षा की गई। उधर दूसरी ओर केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने डिस्ट्रिक्ट
मिनरल फंड ट्रस्ट की मॉनिटरिंग कमेटी की बैठक के दौरान जिले के विभिन्न विकास कार्यों से जुड़े प्रस्ताव पर चर्चा की गई और लगभग 30 करोड़ रुपए से अधिक राशि प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। इसमें स्टेडियम निर्माण, अस्पतालों के सुदृढ़ीकरण तथा जल परियोजनाओं जैसे महत्वपूर्ण कार्यों के प्रस्ताव पास किए गए। अभी जिस बैठकों का आयोजन यहाँ पर हुआ है, पहली दिशा की बैठक का आयोजन किया गया क्या कर रहा है और उसके बाद डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंड की मॉनिटरिंग कमेटी का बैठक का यहाँ पर आयोजन किया गया। दिशा की बैठक में केंद्र सरकार की योजनाओं को पूरी समीक्षा की गई। जिले में प्रधानमंत्री आवास के अंतर्गत जो आवास दिए गए हैं उनकी समीक्षा की गई। केंद्रीय निधि से जो सड़क और आरओबी बन रहे हैं उनकी समीक्षा की गई। किसानों को जो सॉइल हेल्थ कार्ड दिए जा रहे हैं उसकी समीक्षा की गई। सांसद विकास निधि और अन्य विषय जो हैं उसकी पूरी तरीके से समीक्षा की गई। पिछले दिनों आपने देखा है कि हमारे वन मंत्री संजय शर्मा जी के नेतृत्व में भर्तरी धाम के विकास के प्रोजेक्ट्स को यहाँ पे पूरा किया गया और अलवर के त्वरित विकास के लिए जो खेल के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के क्षेत्र में, कौशल विकास के क्षेत्र में अलवर को हम एक अच्छे स्थान पर लिए जाएं, उसके लिए अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। आज लगभग 30 करोड़ से ज़्यादा राशि के डिस्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग फंड के प्रस्ताव मंजूर किए गए। हमारे संजय जी ने विशेष रूप से अलवर में जो बाल शिशु चिकित्सालय था, एक उसकी डिपार्टमेंट की बात लंबे समय से चल रही थी। DMFT के माध्यम से 8 करोड़ रुपए उसके लिए दिए गए ताकि एक बहुत अच्छा पेडियाट्रिक वार्ड बने। उसके साथ ही परभणी में रैनी क्षेत्र में, ग्रामीण क्षेत्र में जो खेल है उसको ध्यान में रखते हुए 4.5 करोड़ रुपए के एक स्टेडियम के निर्माण का विषय भी रखा गया। लगभग 36 से ज़्यादा ग्रामीण स्कूलों में ई-लाइब्रेरी बनाने का काम किया गया। 3 करोड़ रुपए से ज़्यादा के प्रस्ताव जो हमारे सड़क के PWD के हैं उन प्रस्तावों को स्वीकार किया गया। तो जो भारत सरकार की गाइडलाइन है कि जो मॉनिटरिंग फंड का जो पैसा है वो हाई प्रायोरिटी सेक्टर में लगना चाहिए, उस हाई प्रायोरिटी सेक्टर के सारे प्रस्तावों को सबने मिलकर के मंजूरी दी है और उसके साथ ही अलवर के बाकी के विषयों को, जल जीवन और स्वच्छता के विषयों को अभी हम दूसरी समीक्षा बैठक में करेंगे। लेकिन माननीय मंत्री जी और हम दोनों ही इस समीक्षा से संतुष्ट हैं। संजय जी, आप लोग सर अवैध खनन को रोकने के लिए भी उसके लिए प्रशासन को मुस्तैदी से कार्रवाई की जा रही है। अभी ये जो प्रस्ताव है ये विकास कार्यों का प्रस्ताव है। अलवर की सरसों के शुद्ध दानों से निर्मित सरिस्का कच्ची घानी सरसों तेल, स्वाद ऐसा जो दीवाना बना दे। आशीष ब्रांड सरसों का तेल, जिसकी हर बूंद में है खाने का स्वाद। हर रसोई की शान आशीष रिफाइंड सोयाबीन तेल, शुद्धता की गारंटी और सेहत के लिए फायदेमंद। सरिस्का कच्ची घानी व आशीष सरसों का तेल, अशोक फूड एंड ऑयल इंडस्ट्रीज, औद्योगिक क्षेत्र बहरोड। बहरोड के गांव मोहम्मदपुर स्थित कुड़ी गौशाला के पास प्रस्तावित 21 बोरिंग के विरोध में क्षेत्र के सैकड़ों लोगों ने SDM कार्यालय पहुंचकर नारेबाजी की और बोरिंग कार्य को तुरंत रुकवाने की मांग की। ग्रामीणों ने अपनी मांग को लेकर SDM को ज्ञापन भी सौंपा। को जो पेपर में आया कि यहाँ 21 बोरिंग हो रही है, 11 गाँव तो उस पेपर में लगते हैं, उनके पास पहले से पानी बहुत कम है और इसके विरोध में 11 गाँव ने आक्रोश जताया है और इनकी डिमांड है कि यहाँ 21 बोरिंग नहीं होंगी। पानी लाया जाए तो नहर के द्वारा लाया जाए, हमारे द्वारा यहाँ से पानी हम नहीं भेजेंगे। इसके विरोध में सारे लोग खड़े हैं। किसी भी कंडीशन में, किसी भी एंगल पे हमें लड़ाई लड़नी पड़ी, इसके लिए तैयार है। गाँव के लोग वहाँ इकट्ठे हैं, SDM ज्ञापन दिया है, कलेक्टर के यहाँ ज्ञापन देंगे, ताकि वहाँ धरना देंगे और किसी भी कंडीशन में ये बोरिंग नहीं होने देंगे।
पूरी आश्रम के पास 21 बोरिंग करवाने का हम अखबार में पढ़े थे। उसको पढ़ने के बाद जनता को मालूम पड़ा कि हमारे तो पहले जल स्तर नीचे जा रहा है, तो यहाँ बोरिंग होने के बाद सभी किसान पानी से वंचित हो जाएंगे। पहले इधर सूखा था, अब उधर भी सूखा हो जाएगा। तो जो सरकार ने पहले नहर का वादा किया था, वो नहर से लाए पानी, ये पानी तो हमारे पास पहले ही था। इसलिए हम इसके विरोध में सभी गांव जो उसमें लिख दिए हैं, 10 गांव है, सब पूरा धरना दे रहे हैं और पुरजोर बोरिंग बिल्कुल नहीं होने देंगे। ये हमारी मांग है उधर से। भैरोड के भगवाड़ी खुर्द स्थित जीपीएस स्कूल में विज्ञान प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। इस अवसर पर कक्षा 6 से 12 तक अध्ययनरत छात्र छात्राओं ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। बच्चों द्वारा स्मार्ट अटेंडेंस सिस्टम, एंटी एक्सीडेंट अलार्म, रेन वाटर हार्वेस्टिंग, इलेक्ट्रिक प्रश्नावली, पाइथागोरस थ्योरम, ग्रीन हाउस प्रभाव, टेस्ला कॉयल, लेजर एंटी थेफ्ट अलार्म, ट्रिगोनोमेट्री, वाटर फिल्ट्रेशन आदि विषयों पर मॉडल प्रस्तुत किए गए। मुख्य अतिथि विकास वर्मा, सब इंस्पेक्टर सीआईएसएफ ने बच्चों को नवाचार तथा सृजनात्मक बनने की बात कही। उन्होंने बच्चों को विज्ञान के प्रति रुचि रखने तथा स्वयं के लक्ष्य निर्धारित करने मेहनत करने के लिए प्रेरित किया। चेयरमैन डॉक्टर नरेश यादव ने बच्चों को मोबाइल द्वारा होने वाले लाभ और हानि और बीते वर्षों में हुए तकनीकी विकास से अवगत करवाया। प्रधानाचार्य संदीप कुमार शर्मा ने थॉमस अल्वा एडिसन की जीवनी द्वारा बच्चों को प्रेरित किया। इस अवसर पर स्कूल सीईओ डॉक्टर सुनीता यादव, उप प्राचार्य आशीष यादव, दीपक भट्ट, राजकुमार, एमआर रावत, ललिता, सरला, हृदय श्रीवास्तव, अतुल, रविंद्र, मुकुल जैन सहित समस्त जीपीएस स्टाफ मौजूद रहा। आज के बुलेटिन में इतना ही। देखते रहें रात 24। नमस्कार।